नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा दिग्गज एक एफएमसीजी कंपनी के बारे में। देखिए, एफएमसीजी इंडस्ट्रीज में जितने सारे कंपनीज आप देखते हैं उनमें अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं। जैसे पर्सनल केयर अलग होते हैं, जैसे फूड एंड मतलब फूड्स के ऊपर अलग एफएमसीजी सेक्टर होते हैं। तो आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो बजाज ग्रुप के एक मतलब एफएमसीजी सेक्टर के कंपनी है। देखा जाए तो इस कंपनी का जो टोटली मतलब बिजनेस है वो पर्सनल केयर के ऊपर है। तो इसीलिए इसको एफएमसीजी सेक्टर में पर्सनल केयर के ऊपर ही रखा गया है। तो आज मैं बात करूंगा बजाज कंज्यूमर के बारे में। तो क्योंकि बहुत सारे दोस्त का मतलब इस कंपनी के ऊपर क्या हो गए, मतलब क्वार्टर 4 का रिजल्ट किस तरीके से होगा और इसका मतलब फ्यूचर क्या है, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे दोस्तों ने किया है। तो उसी के मैं आंसर यहाँ पे देने वाला हूँ। आंसर मतलब उसी के ऊपर मैं बातचीत करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखते जाइए। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात जो आपको हमेशा देखना चाहिए वो क्या है, वो चलो सबसे पहले वो आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे पहले आपको वेबसाइट विजिट करना होगा। देखिए, बजाज कंज्यूमर, शायद आपने इसका प्रोडक्ट घर में यूज भी करे होंगे, शायद इसका प्रोडक्ट आप घर में मतलब प्रोडक्ट मतलब यूज भी करे होंगे। तो इस प्रोडक्ट के नाम आप बहुत सारे जानते हैं। तो इसका अलग अलग प्रोडक्ट है, आप सभी जानते हैं। बजाज ग्रुप के बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट है, मतलब कंज्यूमर प्रोडक्ट के। तो टोटल कंपनी का जो बिजनेस है वो 70+ ईयर्स का बिजनेस, मतलब पुराना बिजनेस है, पुराना कंपनी है। 6 करोड़ प्लस इसका हैप्पी कस्टमर है और 30 कंट्रीज में इस कंपनी बिजनेस कर रहा है। देखिए, बजाज कंज्यूमर जो प्रोडक्ट यूज कर मतलब यहाँ पे मार्केट में बेचते हैं, देखा जाए तो मारिको जैसे ही प्रोडक्ट बेचते हैं जिसका ऑयल का बिजनेस है। मतलब अ, आप जिस तरीके से ऑयल यूज करते हैं आप उसी के बिजनेस इस कंपनी करते हैं। तो कंपनी का जो बिजनेस है मुझे सबसे जो अच्छा लगा, कंपनी बहुत पुराना कंपनी है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इस कंपनी का जो एक्चुअल एक्चुअल जो जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि देखिए, इस बिजनेस आज के दिन से स्टार्ट नहीं हुआ, 70 ईयर्स पहले स्टार्ट हो चुके थे। तो कंपनी की देखिए, सबसे पहले मैं जो चीज आपको दिखाना चाहूंगा वो है कंपनी का रिजल्ट। क्योंकि रिजल्ट किस तरीके से हो उसके ही मतलब कारण से ही आज के दिन स्टॉक का क्या परफॉर्मेंस है वो आपको देखना चाहिए। तो स्टॉक का पहले रिजल्ट के ऊपर चला जाता हूँ। देखिए, टोटली जो रिजल्ट है वो लाखों में दिया गया है। तो लाखों में हो, करोड़ों में हो, कुछ भी हो, आप सिर्फ कंपनी का डेटा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उसका रिजल्ट देखना होगा। तो देखिए, टोटल जो इनकम के बारे में बात करो, टोटल इनकम के बारे में बात करो तो 22,991 टोटली लाखों का इनकम हुआ है। जो पिछले क्वार्टर में कितना था, 23,800। पिछले साल में था 25,200। इसका मतलब कंपनी एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी जिस तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं वो बहुत। तो देखा जाए कंपनी का ग्रोथ इस बार नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी का जो इनकम है वो देखा जाए तो डाउन हो चुके हैं। क्योंकि टोटल जो इनकम को रेशियो है वो 22,000 है। पिछले क्वार्टर में 23,000 था और पिछले साल में 25,000 था। मैं एक राउंड फिगर में बता रहा हूँ, आप टोटल डिटेल्स देखेंगे तो और भी डेटा आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो चीज आपको देखना है कि कंपनी का इनकम तो उतना खास नहीं हुआ। तो क्या कंपनी बर्बाद हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कंपनी ने प्रॉफिट इनकम तो किया। अभी देखना है कंपनी का एक्सपेंस कितना कम किया। देखिए, 18,300 एक्सपेंस, जो पिछले क्वार्टर में 18,900 था, पिछले सालों में 18,700 था। इसका मतलब एक्सपेंस भी कंपनी ने अच्छा खासा कंट्रोल किया। अभी देखना है कंपनी का प्रॉफिट कितना आया टोटल टैक्सेस को पे करने के बाद। देखिए, टोटल टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया, आप टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी देख सकते हैं, टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड भी देख सकते हैं। तो कुछ भी डेटा आप देख सकते हैं। तो टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देखेंगे तो अराउंड 3,800 टोटल लाखों का इनकम है, जो पिछले क्वार्टर में 4,000 था, पिछले साल में 5,000 था। यही कारण है, इसी के कारण बेसिस आज के दिन स्टॉक में एक भारी भरकम फॉल आउट देखने को मिला, अराउंड 6% तक गिरावट। देखिए, मार्केट ओपन ही हुआ गैप डाउन में, और वो भी देखिए करीबन करीबन 5.5 से 6% तक गिरावट लेकर। कि इसके पीछे कारण आप समझ में आ गया कि देखिए, बहुत सारे दोस्त बोलते हैं सर आप पहले क्यों वीडियो नहीं बनाते।
क्योंकि आप पहले वीडियो बना देते तो मैं अच्छा खासा ट्रेडिंग कर पाता। देखिए मैं पहले बता दूं सर, मैं कोई ट्रेडिंग के लिए कोई मतलब वीडियो नहीं बनाता। हाँ, मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में फ्यूचर में आपको बताऊंगा, जिस टेक्निकल चार्ट पैटर्न को यूज करके हम टेलीग्राम मतलब हमारा जो ग्रुप है वो टेलीग्राम में आपको कॉल प्रोवाइड करते हैं। हाँ, आप अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर ज्वाइन आउट कर लीजिएगा। आपको पता चलेगा कि कंपनी मतलब किस तरीके से कंपनी हमारा जो ग्रुप है कंपनी का वो किस तरीके से कॉल प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही साथ आप इंटरडे लेवल में काम करते हैं तो वहां से भी जाकर आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंपनी के जो रिजल्ट के बारे में बात कर रहा था, वो अच्छा खासा रिजल्ट उतना खास नहीं हुआ ईयर ऑफ ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस। तो इसीलिए कंपनी का अर्निंग पर रेशियो भी कम हो गया, 2.60, पहले 2.71 था, पिछले सालों में 3.65 था। इसका मतलब यहाँ पे कंपनी का मतलब टोटली जो अर्निंग है वो धीरे धीरे कम होता देखने को मिला। तो अभी क्या सिर्फ इस क्वार्टर में ही कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ? क्या फ्यूचर में भी कम मतलब पास्ट में भी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ था? वो भी तो देखना चाहिए। तो चलो उसके बारे में भी देख लेता हूँ। तो यहाँ पे कंपनी के डिटेल्स में आ चुका हूँ। सबसे पहले मैं उसके बारे में दिखा दूं तो क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो कंपनी देखिए हर क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। देखिए इस एफएमसीजी जितने सारे कंपनीज है, आपको इस टाइप कंपनी में एक चीज जरूर दिखेगा कि कंपनी उतना ज्यादा तेजी से भागते नहीं, उतना तेजी से गिरते नहीं, धीरे धीरे करके परफॉर्मेंस करता है और कंटिन्यू प्रॉफिट को मेंटेन करता है। देखिए लार्ज कैप कंपनी में यही एक खासियत है कि वो हमेशा प्रॉफिट को मेंटेन करता है, प्रॉफिट का जो रेशियोज है वो हमेशा कंट्रोल करते हैं। तो आप देखेंगे कंपनी साल भर की बात, साल भर में आप देखेंगे तो कंपनी अच्छा खासा या फिर कंपनी का प्रॉफिट मेंटेन हुआ। तो आप कहेंगे सर प्रॉफिट तो अच्छा खासा हुआ मगर मुझे रिटर्न तो नेगेटिव में मिला, तो आप क्यों बोल रहे हैं कि एक कंपनी अच्छा हो सकते हैं? देखिए अभी तक मैं ये नहीं बताया कि कंपनी कितना खास है, कितना अच्छा है और इन्वेस्टमेंट के लायक है कि नहीं लायक है। तो अभी सिर्फ आपको मैं डेटा दिखा रहा हूँ, मैं लास्ट में आपको जरूर कहूंगा। तो देखिए 10 साल में 3% का रिटर्न आपको दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे पूरा का पूरा डिटेल्स आपके सामने है एंड इसका देखिए सेल्स ग्रोथ, कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ सारे के सारे डाउन में है। सिर्फ एक चीज पॉजिटिव में है, कंपनी का मतलब प्रॉफिट रिटर्न अर्निंग। तो मतलब रिटर्न ऑफ इक्विटी जो है वो सबसे पॉजिटिव में है, बाकी सारे पैरामीटर यहाँ पे नेगेटिव में देखने को मिला है। तो यहाँ पे और एक चीज आपको देखना है वो है कंपनी का और कुछ डिटेल्स। जैसे देखिए कंपनी बहुत बहुत छोटा कंपनी है, पहले ही मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस तरीके से वोलेटिलिटी होने के पीछे जो मेन रीजन है, जो मेन वजह है वो है कंपनी का टोटली देखा जाए तो कंपनी का मार्केट कैप। तो टोटली मार्केट कैप जो है वो 2250 करोड़ का बहुत छोटा मोटा कंपनी है और इसका पी रेशियो देखिए एकदम रीजनेबल प्राइस में है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से इस कंपनी का पी रेशियो बहुत बहुत कम है। मगर एक चीज देखिए कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही आपको खास जगह पे देखने को मिलेगा, खास परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और एक चीज इस कंपनी के बारे में सबसे जो मुझे अच्छा लगा वो है टोटली कंपनी डेट फ्री है। देखिए डेट फ्री होने का एक फायदा जरूर होता है, कंपनी का जितना प्रॉफिट होता है उतना ही प्रॉफिट कंपनी का हाथ में रह जाते हैं। मान के चलिए आपका एक बिजनेस है और उस बिजनेस में आप कर्जा लेकर काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, बैंकिंग को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आप जिसके पास से कर्जा लेके रखा है उसको सबसे पहले जो कर्जा है, जो ब्याज है, तो उसको पहले मिटाना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से जो उसके पास कर्जा नहीं है वो तो खुलकर काम कर ही पाएंगे। तो इस कंपनी के एक पॉजिटिविटी कुछ आपको देखने को मिलेगा, कुछ नेगेटिविटी भी है। जैसे देखिए कंपनी का हाथ में पैसा जल्द से जल आ रहा है, 7.5-8 मतलब 8 दिनों के अंदर, मगर कंपनी को प्रोडक्शन करने में 56 डेज लग रहा है। तो कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्मेंस है। फिर भी देखिए कंपनी का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको बहुत सारा नेगेटिविटी लगेगा, क्योंकि आपको कंपनी का चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो देखिए 6 मंथ में करीबन 31% तक नेगेटिविटी, एक साल में तो 44% तक नेगेटिविटी। किस तरीके से गिरावट हो रहा है आप देख सकते हैं। 5 साल में भी देखिए 58% नेगेटिविटी। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कितना शानदार परफॉर्मेंस पहले तो कर रहा था, उसके बाद धीरे धीरे करके गिरावट हो गया। जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तब तो जबरदस्त गिरावट हुआ, उसके बाद फिर से रिकवर तो किया था मगर फिर उसको सस्टेन नहीं कर पाया। तो मेरे हिसाब से कंपनी का अभी जो परफॉर्मेंस है टोटली डाउन टेन है, तो टोटली डाउन टेन है। तो आपको क्या करना है, तो मैं जरूर कहूंगा अभी उतना जल्दबाजी मत करिए। आपको एफएमसीजी सेक्टर के ऊपर निवेश करना ही है तो आपके लिए मैं जरूर कहूंगा आप आपका जितने सारे मतलब कंपनी से, जैसे डाबर इंडिया बेस्ट कंपनी है, मारिको बेस्ट कंपनी है,
गोदरेज कंज्यूमर बेस्ट कंपनी है। तो इस टाइप कंपनी के ऊपर आप स्टडी करिए, क्योंकि ये से छोटा मोटा कंपनी नहीं है, लार्ज कैप कंपनी है। तो इसके ऊपर स्टडी करेंगे तो और इसके ऊपर निवेश करेंगे तो आपको एक पोटेंशियल मिलेगा और अच्छा खासा रिटर्न भी आपको कंटिन्यू मिलता रहेंगे। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, आप एक बार स्टडी करके उस कंपनी के ऊपर निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो इन्वेस्टर देखिए जितने सारे इन्वेस्टर है, देखिए आप कहेंगे सर प्रोमोटर के पास तो पहले 60% था, अभी 38%। इसका मतलब आप समझ लीजिए, जो कंपनी का खुद प्रोमोटर उस कंपनी से निकल जा रहा है, इसका मतलब उस कंपनी में कितना पोटेंशियल होगा आप एक बार सोच ही लीजिए। साथ ही साथ एफआईएस के बारे में बात करें तो 24% से अभी कितना है 17%। डीएस के पास कितना था 9% था, अभी 12%। पब्लिक के पास 6% था, और पब्लिक इस तरीके से कंपनी के ऊपर ज्यादा निवेश करते हैं जो एक रीजनेबल प्राइस में आपको मिल रहा है। रीजनेबल मतलब कंपनी का प्राइस रेंज देखकर वो निवेश कर देते हैं। उसको लगता है 150 रुपये का शेयर है, चलो मैं 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपया निवेश कर दूं, मुझे अगर 200 चला गया तो मेरा फंड तो डबल हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ मतलब उसको माइंड सेटअप होता है। तो मैं जरूर कहूंगा, आप अच्छा खासा निवेशक बनना चाहते हैं तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी से दूरी रहे। अभी तो फिलहाल के लिए दूरी रहे, जब कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होगा तब इसके बारे में सोचना। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।